कड़ाके की ठंड थी। चांदनी रात में बर्फीली हवा पेड़ों को हिला रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा घना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी मोटी शाखाओं पर 4 दोस्त पक्षी रहते थे। चतुर और बोलने वाला तोता, गंभीर और बुद्धिमान कौवा, शांत और दयालु कबूतर और सबसे चुलबुली टुनी चिड़िया। इन चारों के बीच दोस्ती गहरी थी। उस रात ठंड इतनी बढ़ गई थी कि चारों पक्षी अपने पंख समेटे बैठे थे। पेड़ के आसपास खामोशी थी, सिर्फ हवा के झोंके सुनाई दे रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज जंगल में गूंज उठी। आवाज इतनी डरावनी थी कि तोता कांप उठा। तोते ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने सुना? ये कौन सी आवाज थी? टुनी चिड़िया डरते हुए बोली, मुझे तो लगा जैसे कोई रो रहा हो। कौवा, जो हमेशा तर्क की बात करता था, बोला, हवा का बहाना है। ठंडी रातों में ऐसी आवाजें होती रहती हैं। लेकिन कबूतर, जो दिल से सोचता था, बोला, नहीं कौवे, ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। हमें इसे समझना चाहिए। तभी जंगल में एक परछाई मंडराने लगी। वह बाज था। वह सबसे तेज उड़ने वाला और बहादुर पक्षी था। बाज ने गंभीर आवाज में कहा, तुम सबने वो आवाज सुनी? वो जंगल की पुरानी गुफा से आई है। तोते ने घबराकर पूछा, गुफा? कौन सी गुफा? बाज ने कहा, इस जंगल के दक्षिण में एक पुरानी गुफा है। कहते हैं वहाँ एक साधु ने खजाना छिपाया था। उसकी आत्मा आज भी उस खजाने की रखवाली करती है। ठंडी रातों में उसकी आवाज गूंजती है। टुनी चिड़िया के आंखों में चमक आ गई। वो उत्सुक होकर बोली, गुफा तक चलो। रहस्य जानने का मौका बार बार नहीं मिलता। तोता कांपते हुए बोला, लेकिन अगर वो आत्मा सच में हमें पकड़ ले तो? बाज ने कहा, जो डरता है वो कुछ नहीं कर सकता। अगर हम सब साथ चलें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चारों पक्षी और बाज ने ठंड की उस रात गुफा तक जाने का फैसला किया। सफर आसान नहीं था। घने पेड़ों के बीच से निकलते हुए ठंडी हवा उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तोते ने डरते हुए कहा, ये जंगल हर तरफ से अजीब लग रहा है। लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। टुनी चिड़िया ने मजाक में कहा, हो सकता है पेड़ खुद हमें देख रहे हों। जैसे जैसे वे गुफा के पास पहुंचे, जंगल और घना होता गया। गुफा का मुंह अंधेरे में छिपा हुआ था। वह काली सुरंग किसी बड़े जानवर के मुंह की तरह लग रही थी। गुफा के सामने पहुंचकर सभी पक्षी सहम गए। बाज ने कहा, मैं सबसे आगे चलूंगा, तुम सब मेरे पीछे रहना। कौवे ने कहा, मुझे यकीन है कि ये सब बस एक अफवाह है। तोते ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर ये सच हुआ तो? गुफा के अंदर घुसते ही चारों पक्षियों ने ठंड का तेज झोंका महसूस किया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी फिर वही आवाज गूंजी, कौन हो तुम सब? यहाँ क्यों आए हो? तोते ने डरते हुए कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? टुनी चिड़िया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि यहाँ से ये आवाजें क्यों आती है। कौन हो तुम? आवाज पास आती गई। अचानक गुफा के अंदर हल्की रोशनी हुई। एक बूढ़ा कबूतर बाहर निकला।
वह कमजोर था, उसके पंख झड़ चुके थे। उसने कहा, ये मेरी गुफा है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मैंने ये आवाजें इसलिए निकाली ताकि कोई मुझे परेशान न करे। टुनी चिड़िया ने हैरानी से पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? बूढ़े कबूतर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कई साल पहले मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया। मैं इस गुफा में छिप गया। मुझे लगा अगर मैं डरावनी आवाजें निकालूंगा तो कोई यहाँ नहीं आएगा, लेकिन अब मैं अकेला हूँ। बाज ने गंभीरता से कहा, तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, दोस्त होना जरूरी है। चलो, हमारे साथ चलो। कबूतर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझे अपनाओगे? टुनी चिड़िया बोली, हम तुम्हें अपना परिवार मानेंगे। सभी पक्षी बूढ़े कबूतर को अपने पेड़ पर ले आए। अब वह भी उनके साथ रहने लगा। ठंडी रातें जो कभी डरावनी लगती थी, अब हंसी और कहानियों से भर गई। डर का सामना करो और उसे समझो। अकेलापन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्त बनाना। जब दोस्त साथ हों तो ठंडी रातें भी गर्माहट से भर जाती।